तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं वीडियो के एपिसोड 148 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ हमारा लास्ट पार्ट खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि मास्टर यालो 8 और 9 10 उनकी कंबाइंड अटैक रैन हेवन ओरिजिन, जो की बहुत ही पावरफुल अटैक था, जिसको की 1000 क्लास के 9 स्टार के पिका एक्सपर्ट भी नहीं रोक सकता था। उस अटैक को मास्टर यालो अपने 2 उंगलियों से रोक दिया था और पल भर में ही उस अटैक को गेंद जितना साइज बनाकर डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसे ही ये अटैक खत्म हुआ था तो 8 और 9 10 उनकी बॉडी को काफी ज्यादा हैवी डैमेज मिला था और खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर दिया था। और जब वो दोनों अपने इतने स्ट्रॉन्ग अटैक को इतनी आसानी से खत्म होता देखता है तो वो दोनों काफी ज्यादा हैरान जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर यालो ने अपने एक उंगली से इतने बड़े अटैक को कैसे खत्म कर दिया। लेकिन इधर अपना मास्टर यालो इतने बड़े स्ट्रॉन्ग अटैक को खत्म करने के बाद मास्टर यालो अपनी स्वैग में हॉल ऑफ सोल के सभी के लोगों से कहता है कि मैं अब वो पुराना वाला याओ जुंजी नहीं रहा, मैं हाफ सेंट यानी कि बैंग सेंग लेवल पर पहुंच चुका हूँ। और जब ये 2 लफ्ज हॉल ऑफ सोल के लोग और 8 और 9 10 सुनते हैं तो उन सभी की फटकर हाथ में आ जाती है। और अभी के लिए उन दोनों की दाव की बिल्कुल स्लेगिश हो गई थी और उनके सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गए थे, क्योंकि सभी 1000 क्लास के एक्सपर्ट्स का सपना होता है कि वो बैंग सेंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर पाए, क्योंकि ये बैंग सेंग लेवल समझ लो एक तरह से टिकट होता है 1000 लेवल पर जाने के लिए। और वैसे भी मास्टर यालो हाफ सेंट बनी गई, तो अब ये कंफर्म है कि आने वाले टाइम में मास्टर यालो 1000 लेवल का ब्रेक थ्रू कर ही लेंगे। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को तो पता है कि 1000 और बैंग सेंग में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी सारी उम्र लगा देते हैं लेकिन फिर भी वो 1000 क्लास पर ही अटके रहते हैं, बैंग सेंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाते हैं। तो 1000 लेवल में ब्रेक थ्रू करना तो दूर की बात है। और अब इसके साथ ही इधर हम देखते हैं स्टार क्लब में सभी की नजरें मास्टर यालो पर टिकी हुई थी और बहुत सारे बाहर के एक्सपर्ट्स भी मास्टर यालो को हैरान होकर देख रहे थे। और बैंग सेंग का सुनकर तो उन सभी की भी फटकर पूरी तरीके से हाथ में आ गए थे। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं फैन जुंजी को, जो की बहुत ही खुश हो रहा था और कहते हैं कि बैंग सेंग ये मेरा बुढ़ा दोस्त इस स्टेज पर भी पहुंच गया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। और इसके साथ ही वो कहता है कि लगता है कि मेरे इस फॉलिंग स्टार पवेलियन पर हेवेंस भी बहुत ज्यादा मेहरबान है। अब हम ट्रांसफॉर्मिंग की तरफ जाने वाले और मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन बहुत ज्यादा तरक्की भी करेंगे। और अब इसके साथ ही हमारी नजर पड़ती है 8 और 9 10 पर, जो कि एक दूसरे की तरफ देखकर कहता है कि तो ये है बैंग सेंग की स्ट्रेंथ, ये तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। और अभी के लिए 8 10 काफी ज्यादा हैरान और गुस्से में था, क्योंकि वो एक बार पास्ट में भी मास्टर यालो के साथ बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार खाकर हारा था। और आज तो ये मास्टर यालो के हाथों सिर्फ एक ही एक्शन में हार गया। इतनी ज्यादा मेरिएबल डिफीट को देखकर उनका खून खोल गया था। और जब ये चीज 9 10 देखता है तो वो अपनी दांत पीसते हुए कहता है कि ये बैंग सेंग लेवल पर पहुंच गया है, तुम अभी के लिए इतने ज्यादा जेलस क्यों हो रहे हो? अगर अभी के लिए तुम इस बंदे के खिलाफ लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ोगे या अपना हाथ उठाओगे तो तुम खुद ही मारे जाओगे। अब ये कोई आम सा बंदा नहीं है जिसके साथ जाकर तुम इजीली फाइट कर लोगे। और जैसा कि अब हमने इस बंदे की स्ट्रेंथ को जान लिया है तो समझो आज का मिशन हमारा यहीं पर फेल हो गया है, क्योंकि हम दोनों मिलकर भी इस बंदे को हरा ही नहीं पाएंगे। ये सिर्फ अपनी उंगलियों से ही हमें धोबी की तरह धोकर रख देगा। इसलिए 8 10 जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि ये बुढ़ा हमारे पिछवाड़े में उंगली करते हैं। और जब 8 10 9 10 की ये बात सुनता है तो वो गुस्से में अपनी मुठिया बिस लेता है। अभी के लिए वो वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। जब 9 10 8 10 को इस तरह से गुस्से में देखता है तो वो कहता है कि अबे झाटू कहीं कि ये टाइम गुस्सा करने का बिल्कुल भी नहीं है, ये बंदा पहले ही बैंग सेंग लेवल पर पहुंच गया है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ जल्दी से यहाँ से निकल चलो, वरना फिर बाद में मौका भी नहीं मिलेगा यहाँ से भागने के लिए। अगर हम दोनों मिलकर अपनी पूरी पावर का यूज करके भी इससे फाइट करेंगे तो भी हम इसे नहीं हरा पाएंगे। ये बात तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ेगी बे लोरे झाटू। अगर हम आगे बढ़े तो ये बंदा हमें मिट्टी की तरह मसल कर रख देगा। और अगर तुम्हें मरने का ज्यादा सोच रहा है तो जाओ और जाकर तुम खुद ही इससे फाइट कर लो, मैं तो यहाँ से चला। और ये कहकर 9 10 वहाँ से जाने लगता है। अब 9 10 की ये बात सुनकर 8 10 की झाट भर की अकल में थोड़ी सी ज्ञान आ जाती है और वो भी मान जाता है वहाँ से जाने के लिए। और इसके साथ ही वो दोनों मिलकर अपने पीछे एक स्पेस पोर्टल बनाकर उसमें एंटर हो जाता है और वहाँ से भागने लगते हैं। मगर तभी पीछे से अपना लेजेंडरी मास्टर यालो बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहता है कि अब जैसा कि तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो मुझसे कुछ मिठाइयाँ उठाइयाँ लेते ही जाओ या फिर किसी एक को छोड़कर जाओ यहाँ पर, ताकि मैं उसकी खातिरदारी कर सकूं। और ये कहकर मास्टर यालो अपने हाथ के इशारे से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक बनाकर उसे स्पेशल क्रैक में भेज देता है, जहाँ पर से 8 और 9 10 भाग रहा था। और जैसे ही मास्टर यालो को वो स्लैश अटैक उस स्पेशल क्रैक के अंदर जाता है तो उसके अंदर से उन दोनों की चीखने की आवाज आती है। और अब इससे पहले कि वो स्पेशल क्रैक वहाँ पर से डिसिपेयर होता उसके अंदर से 9 10 की आवाज आती है, जो कि मास्टर यालो को धमकाते हुए कहता है कि याओ चेन तुम बस वेट करो, मेरा हॉल ऑफ सोल कभी भी सिंपली हार नहीं मानेगा। और अभी के लिए 9 10 जब बोल रहा था तो उसके बाद में काफी ज्यादा पेन थी। लगता है कि मास्टर यालो के उस अटैक से वो दोनों पूरी तरीके से हैवीली इंजर्ड हो गया था। और अभी इधर हम देखते हैं मास्टर यालो को, जिसे कि उनकी उन बातों को सुनकर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो एक कोर्सी स्माइल करता है, क्योंकि अब मास्टर यालो को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो बैंग सेंग लेवल पर पहुंच गया है, जो कि इंटायर कॉन्टिनेंट की पिक की स्टेज होती है ये। और अब मास्टर यालो याओ जुंजी नहीं रहे, अब उसे जो कोई भी बुलाएगा उसे हाफ सेंट याओ या उसे हाफ सेंट याओ चेन कहकर बुलाएगा। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं मास्टर यालो अपनी जगह पर से डिसिपियर होकर साउयन और बाकी के पास आ जाते हैं। और जब मास्टर यालो की नजर फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल के डेड बॉडी पर पड़ता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाते हैं और वो साउयन से कहता है कि अगर मेरा अभी ब्रेक थ्रू ना हुआ होता और मेरी फाउंडेशन स्टेबल होती तो मैं उन सारे हॉल ऑफ सोल की
कुत्तों को अपने इन स्टूडेंट्स के साथ ही यहाँ पर दफन करता, जिसके साथ ही सौयन उन्हें दिलासा देते हुए कहता है कि मास्टर अगर आज आप होली स्टार पोलियन को इतने बड़े टेंडर से ना बचाते तो सोचिए हमारा क्या हाल होता। जिस पर मास्टर येलो आगे से कहता है कि सौयन मेरे बच्चे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम न होते तुम्हें बैंक सैंग लेवल का ब्रेक थ्रू तो दूर की बात, मैं तो अपनी पीक की स्ट्रेंथ को भी रिकवर नहीं कर पाता इतनी आसानी से। तब यूं ही फैन जुनजी मास्टर येलो को बीट करते हुए कहता है कि ओल्ड फेलो तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया और तुम्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, तुमने बैंक सैंग लेवल का ब्रेक थ्रू जो कर लिया है। जिसके साथ ही मास्टर येलो अपना सर खुजाते हुए फैन जुनी से कहता है कि सभी लोगों को अच्छी खासी इंस्ट्रक्शन दे दो और हर एक की देखभाल करो जो भी इंजर्ड है। अभी के लिए हॉल ऑफ सोल उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो दोबारा आकर फिर से हम पर अटैक करे। अब मास्टर येलो की ये सारी बातें सुनकर फैन जुनी अपना सर हाँ मिला देते और इसके साथ ही फिर वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी फैक्शंस के स्पाई यानी कि जासूस आए हुए हैं और यहाँ पर की सारी सिचुएशन पर नजर रख रहे थे। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे और आपके लिए। अब वो और डिमंस हमारे इनविटेशन को रिजेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें भी हमारे इस चेन का अच्छे से पता चल जाएगा कि तुम याओचन बैंक सैंग लेवल पर पहुंच गए हो। जो सुनकर मास्टर येलो अपना सारा हाँ मिला देते हैं। वो सिर्फ बैंक सैंग ही नहीं बल्कि अपनी एल्केमिस्ट स्किल से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन कट होता है और हमें काफी दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फॉलिंग स्टार पोलियन में काफी ज्यादा शांति थी, क्योंकि ये फॉलिंग स्टार पोलियन में एक इलाइट बैंक सैंग का राज है। और इन दिनों में फॉलिंग स्टार पोलियन में काफी सारे लोग आते हैं और फॉलिंग स्टार पोलियन की इनविटेशन को भी एक्सेप्ट करते हैं और आकर फॉलिंग स्टार पोलियन के गेस्ट एल्डर बन जाते हैं। और इसके साथ ही फिर यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सौयन को जो कि अपनी डीप रिट्रीट में था। लेकिन अभी के लिए सौयन की एज के साथ उसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी थी, लेकिन अभी भी ये इनसफिशिएंट थी हॉल ऑफ सोल के सामने, क्योंकि सौयन ने हॉल ऑफ सोल की स्ट्रेंथ को पर्सनली विटनेस कर ली हुई थी और सौयन को पता था कि उसकी एक 2 स्टार 1000 क्लास की स्ट्रेंथ हॉल ऑफ सोल के सामने कुछ भी नहीं है। अगर उसे हॉल ऑफ सोल वालों को या उसकी शिप को बचाना है तो उसके लिए सौयन को अपनी स्ट्रेंथ को हर हाल में बढ़ाना ही होगा। और अभी के लिए सौयन ये अच्छी तरीके से जानता था कि पहले तो उसके पीछे कोई भी नहीं था, अब उसके पीछे उसके मास्टर येलो और तो और फॉलिंग स्टार पोलियन भी है। और इस वजह से सौयन को किसी भी मामले में डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये फाउंडेशन और फैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन कुछ मामला ऐसे भी थे जिन्हें कि सौयन को खुद अपनी ट्रेनिंग करके ही उन्हें सुलझाना था, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और फ्लेम मंत्रा का मामला, इसलिए वो पागलों की तरह ट्रेनिंग किया जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद सौयन जो कि स्टोन प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था वो अपनी आंखें खोल लेता है और एक लंबी सी सांस लेता है। और जैसे ही सौयन अपनी आंखें खोलता है तो उसके कानों में एक आवाज आती है, क्या तुम उठ गए? और ये आवाज मास्टर येलो की होती है जो कि सौयन के पीछे खड़ा था। और जैसे ही सौयन ये आवाज सुनता है तो वो जल्दी से अपनी जगह पर से खड़ा होकर मास्टर येलो को ग्रीट करते हुए कहता है कि टीचर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर मास्टर येलो एक स्माइल करके कहता है कि जहाँ तक बात रही फैक्शन को संभालने की तो इन सारी चीजों में फैन जुनजी मुझसे बहुत अच्छा है और तुम्हारी तरह मुझे भी इन सब चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझसे ये सारे मामलात और झमेले संभाले नहीं जाते हैं, लेकिन पिछले टाइम को देखते हुए चाहे जो कुछ भी हो मुझे अपनी इस फॉलिंग स्टार पोलियन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा, चाहे मुझे ये पसंद हो या ना हो। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा। जो सुनकर सौयन आगे से एक स्माइल के साथ अपना सर कुजाने लगता है। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है और वो अपनी उंगली में से एक ब्लैक स्टोजिंग को निकाल कर मास्टर येलो को देते हुए कहता है कि मास्टर जैसा कि आपकी बॉडी रिवाइव हो चुकी है और आप पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं तो ये जो आपकी अमानत है मैं उसे आपके हवाले वापस करने वाला हूँ। और ये कहकर सौयन उस एंशिएंट ब्लैक स्टोजिंग को मास्टर येलो के हवाले कर देता है। और जैसे ही मास्टर येलो अपनी स्टोजिंग को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनके आंखों में अभी के लिए बहुत सारी इमोशन आ जाते हैं, क्योंकि ये उनकी बहुत पुरानी रिंग थी। और इसके साथ ही मास्टर येलो कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी चीजों को जमा किया है वो सारी की सारी जमा पूंजी इसी स्टोजिंग में थी। और तो और मैंने अभी तक में जितने भी चीजें सीखी है वो सारी की सारी चीजें भी इसी स्टोजिंग में है। और मुझे लगता है कि लिटिल फेलो तुमने वो सारी चीजें सीख ली हुई है। अगर तुमने सीख ली हुई है तो मुझे लगता है कि अब तुम अपने क्वालिफिकेशन पूरे कर चुके हो और मुझे छोड़ने के काबिल हो चुके हो, मतलब कि मेरे पास अब ज्यादा कुछ भी नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए। और इसके साथ ही फिर मास्टर येलो जल्दी से अपनी टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि अब जैसा कि तुम्हें इन चीजों का कोई भी यूज नहीं रह गया तो मैं इस स्टोरेजिंग को अपने पास रखता हूँ, लेकिन एक चीज है जिसे कि तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है और वो तुम्हारी बहुत ज्यादा काम आएगी। और ये कहकर मास्टर येलो अपनी बोनसिलिंग फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। और जब सौयन ये देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो मास्टर येलो की तरफ देखकर कहता है कि मास्टर, मगर मास्टर येलो सौयन की तरफ देखकर उसकी बातों को इग्नोर करके कहता है कि तुम फ्लेम मंत्र प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारे लिए हेवनली फ्लेम्स हद से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि अब मैं बैंक सैंग बन चुका हूँ तो ये हेवनली फ्लेम अब मेरे किसी भी काम का नहीं है। जो सुनकर सौयन आगे से एक स्माइल करके कहता है कि मास्टर मुझे आप बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, मैं अब वो बचा नहीं रहा जिसे कि हर कोई नजरअंदाज करता था। मास्टर मैं आपसे ये हेवनली फ्लेम किसी भी हालत में नहीं ले सकता। और ये कहकर सौयन हंसने लगता है, क्योंकि सौयन ये अच्छी तरीके से जानता था कि एक एल्केमिस्ट के लिए हेवनली फ्लेम किसी वेपन की तरह होता है। और जैसा कि मास्टर येलो बैंक सैंग लेवल पर पहुंच गए और वो एक एल्केमिस्ट भी है तो मास्टर येलो के पास अगर ये बोनसिलिंग फ्लेम रहेगी तो ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे कि किसी चीते को पर लग जाए और उसकी पावर बढ़ जाए। इसलिए सौयन मास्टर येलो की बोनसिलिंग फ्लेम को नहीं लेना चाहता। मगर इधर अपना मास्टर येलो नाम सर हिलाते हुए अपने मन में कहता है कि ये लड़का पहले से बहुत ज्यादा समझदार और मैच्योर हो चुका है, लेकिन मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा, मैं ये बोनसिलिंग फ्लेम इस लड़के को देकर ही रहूंगा। और इसके साथ ही मास्टर येलो सौयन के माथे पर अपना
हाथ रखकर वहाँ पर से अपनी बोन सीलिंग फ्लेम के स्पिरिचुअल इम्प्लेंट को हटा देता है और फिर मास्टर येलो सोलियन की तरफ देखकर सोलियन से कहता है कि लिटिल फेलो, मैंने अपनी बोन सीलिंग फ्लेम पर से अपनी स्पिरिचुअल इम्प्लेंट को हटा दिया है और जैसा कि मैंने इस बोन सीलिंग फ्लेम को काफी सालों से रिफाइन करके अपने पास रखा हुआ था, तो इस पर से मेरे स्पिरिचुअल इम्प्लेंट को रिमूव कर देने के बाद भी ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा रेजिस्टेंस का बायस बनेगी जब तुम इसे रिफाइन करोगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि तुम इसे अपनी फ्लेम मंत्रा का यूज करके अभी स्वेलो ना करना और ना ही इसे रिफाइन करना, क्योंकि इससे ये बोन सीलिंग फ्लेम तुम्हें बैकलैश भी दे सकती है। और ये कहने के बाद मास्टर येलो अपने उस बोन सीलिंग फ्लेम को सहलाते हुए सोलियन की तरफ आगे बढ़ा देता है और कहता है कि तुम अभी इस पर अपनी स्पिरिचुअल इम्प्रेंट को छोड़ दो और इसे अपनी बॉडी में इंस्टॉल कर लो और जब इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो तब इसे अपनी बाकी के हेवनली फ्लेम्स के साथ मर्ज कर लेना और रिफाइन कर लेना। और जब सोलियन अपने सामने देखता है कि मास्टर येलो ने उसे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी शक्ल रोने वाली हो जाती है। और जब इधर मास्टर येलो सोलियन को इतना ज्यादा इमोशनल होता हुआ देखता है तो वो बड़े प्यार से एक स्माइल के साथ सोलियन से कहता है कि लिटिल फेलो, अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं, चलो जल्दी से इस फ्लेम पर अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मार करो। जो सुनकर सोलियन अपना सर खुजाने लगता है। अभी के लिए वो मास्टर येलो को ना भी नहीं था कह सकता क्योंकि उन्होंने बड़े प्यार से सोलियन को ये गिफ्ट दिया था। और इसके साथ ही सोलियन आगे बढ़कर अपनी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट उस बोन सीलिंग फ्लेम पर मार करने लगता है, जिससे उसे पहले तो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस बोन सीलिंग फ्लेम की जिसका कि अभी के लिए कोई भी ओनर नहीं था उसकी रेजिस्टेंस कम होने लगती है। और फिर एट द एंड सोलियन अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट उस बोन सीलिंग फ्लेम पर सक्सेसफुली मार्क कर ही देता है। और जैसे ही सोलियन का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट उस बोन सीलिंग फ्लेम पर मार्क होता है तो वो बोन सीलिंग फ्लेम सोलियन के माथे में जाकर एंटर हो जाता है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी के लिए सोलियन ने इस बोन सीलिंग फ्लेम को रिफाइन नहीं किया है, सिर्फ इस पर अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट ही डाला है और ना ही सोलियन ने अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम से इस बोन सीलिंग फ्लेम को मर्ज की थी। अभी के लिए सोलियन वेट कर रहा था जब इस बोन सीलिंग फ्लेम की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो तब जाकर सोलियन अपनी फ्लेम मंत्रा से इस बोन सीलिंग फ्लेम को रिफाइन करेगा और अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम से इसे मर्ज करेगा। और तब के टाइम सोलियन इस बोन सीलिंग फ्लेम को 3000 लोटस हार्ट फ्लेम से मर्ज करके कौन सा धमाका बनाएगा वो हमें बाद में ही पता चलेगा जब सोलियन इसे मर्ज करेगा। और अब इधर हम देखते हैं मास्टर येलो को जो कि चुप खड़े थे, उसे अचानक से कुछ याद आता है और वो सोलियन से पूछता है कि लड़के पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने प्यूरिफाइंग डिमोनियस लोटस फ्लेम के बाकी के एंसेंट मैप फ्रेगमेंट जमा कर ली है। जिस पर सोलियन आगे से डिप्रेस होकर कहता है कि मास्टर मुझे ब्लैक कॉर्नर रीजन से सिर्फ एक ही पीस मिला था उस प्यूरिफाइंग डिमोनियस लोटस फ्लेम के मैप फ्रेगमेंट का, इसके अलावा अब तक कुछ भी नहीं मिला। जिसके साथ ही मास्टर येलो आगे से कहता है कि ये प्यूरिफाइंग डिमोनियस लोटस फ्लेम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस फ्लेम है जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 3rd नंबर पर आती है और मैंने भी आज तक अपनी जिंदगी में इस तरह की फिल्म को कभी भी नहीं देखी है। लेकिन लड़के तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस प्यूरिफाइंग डिमोनियस लोटस फ्लेम को इन्वेस्टिगेट करने में और जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जो सुनकर सोलियन आगे से एक स्माइल करके अपना सर हाँ मिला देता है, मगर तभी मास्टर येलो को कुछ याद आता है और वो सोलियन से कहता है कि लिटिल फेलो, तुम्हारा कोई पुराना दोस्त तुमसे मिलने के लिए आज फॉलिंग स्टार पोर्टलैंड में आया है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? जो सुनकर सोलियन थोड़ा बहुत हैरान होता है और वो मास्टर येलो से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर मास्टर येलो सोलियन से कहता है कि तुम्हारी वो बंदी की स्टूडेंट नालन यान। ये सुनकर सोलियन जल्दी से कहता है कि यूनियन, क्या तुम ठीक हो मेरी जान? और जब मास्टर येलो सोलियन के मुंह से ये छिछोरे वाला बात सुनता है तो वो कहता है कि ये मेरा ठरकी चला तो अभी तक नहीं सुधरा, मैंने तो सोचा था कि ये सुधर गया है लेकिन आखिर ये चेला भी किसका है, ये नहीं सुधरने वाला। और इसके साथ ही मास्टर येलो सोलियन से कहता है कि अबे ठरकी, तुम अपनी जान यूनियन से मिलना बाद में, पहले ये वीडियो खत्म हो गया तो जाते थे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक मैं भी चला सोलियन से पहले यूनियन से मिलने, तब तक के लिए फ्रेश खाओ पियो और मस्त रहो। West Coast, East Coast, them fellas, West Coast, them